रिसेंटली जोस्टेल ने अपना एक नया सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम जोस्टेल एक्सपीरियंसेस है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, जोस्टेल एक बहुत ही पॉपुलर चेन ऑफ हॉस्टल्स है इंडिया में, जो बेसिकली इंडिया के चारों तरफ फैले हुए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, भले आकर आप चाहे सोलो ट्रैवलर हो या यंग ग्रुप ट्रैवलर्स हो, आपके लिए जोस्टेल एक ऑसम एक्सपीरियंस हमेशा रहता है और काफी प्रोफेशनली मैनेज भी होता है ये। तो यही सब देख के जोस्टेल ने अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए अपने वेबसाइट जोस्टेल.com पे अपना खुद का एक टूर सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है जोस्टेल एक्सपीरियंसेस। ये आपको उनके वेबसाइट पे एक अलग टैब पे मिल जाता है और यहाँ पे आपको ढेर सारे टूर्स ऑफर किए जाते हैं जो बेसिकली जोस्टेल के आसपास पूरे डिजाइन रहते हैं। यानी आपका रहना वगैरह जोस्टेल में होता है और जो लोग हैं, पूरा वाइब है, पूरा कल्चर है, वो भी पूरा आपको जोस्टेल क्यूरेट करके देता है। तो ऐसे ही दो ट्रिप मैंने रिसेंट मंथ्स में लिए थे। एक था साउथ इंडिया का ट्रिप और दूसरा था नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप। तो ये वीडियो में ना मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो कि आपको जोस्टेल एक्सपीरियंस एक्चुअली बुक करना चाहिए कि नहीं, या अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो चूज करना चाहिए क्या, तो इन दिस वीडियो आई गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट जोस्टेल एक्सपीरियंस, द गुड, द बैड एंड द अगली एज वेल। तो चलिए और देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। देखिए, मैंने 2 दिन लिए थे जिससे मैंने बताया, वो भी बैक टू बैक। एक साउथ इंडिया का ट्रिप था उनका वो, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट का, और दोनों के एक्सपीरियंस वास्टली डिफरेंट थे। अभी जो अच्छी बात यह है जोस्टेल एक्सपीरियंसेस की कि अगर याद रखिए, ये कंडीशन अप्लाई के साथ आता है, अगर आपकी स्टेज जोस्टेल में है तो यू विल हैव अ गुड टाइम, क्योंकि जोस्टेल की प्रॉपर्टीज जो साउथ इंडिया में थी ना वो बहुत अच्छी थी। ऊटी हो, वायनाड हो, कूर्ग हो, they were really beautiful, they were really amazing। और इसके साथ साथ में आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव था, डिनर इंक्लूसिव था, जो काफी बढ़िया थी। साथ में आपको जो बसेस है वो भी आपको पॉइंट टू पॉइंट सब जगह लेके जाते हैं, सो इट मेक्स योर लाइफ अ लॉट मोर इजियर एज वेल। एंड जो क्राउड आता है, माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। साउथ इंडिया की ट्रिप पे जो मैं लोगों को मिला था, वो लोग इतने अच्छे थे कि इवन टिल डेट मैं उनके साथ टच में हूँ। Really nice people, बहुत मजा आया था, and I would highly recommend you if you want to go with something like that। इसके साथ साथ में जो टूर कंपनी है वो आपकी सारी जगह एंट्री टिकट्स भी अरेंज कर देती है। वो सब्जेक्टिव है, हर जगह पे नहीं होती है, और अगर नहीं भी हो तो गाइड भर देता है, यू कैन पे देम बैक। वो सब काफी अच्छा था। ऑल इन ऑल, जहाँ पे जोस्टेल मैनेज कर रहा है वो जगहों पे आपको टॉप नॉच एक्सपीरियंस गारंटीड है, क्योंकि अगर आप जोस्टेल गए तो यू रियली नो व्हाट यू आर गेटिंग इन। ओके, अभी बात करते हैं अबाउट द नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रिप। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला ना, जहाँ तक जोस्टेल पूरा चीज मैनेज कर रहा है, द एक्सपीरियंस वाज सीमलेस, राइट फ्रॉम योर बुकिंग टू द पॉइंट दैट यू नो ग्रुप बुक फॉर्म करके सारी चीजें आपको जो बताते हैं वो। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स वेयर जोस्टेल का आपको इन्वॉल्वमेंट बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये सारे टूर जो है ना, ये आउटसोर्स्ड है। जोस्टेल डज नॉट रन इट देमसेल्फ। जोस्टेल बेसिकली एक एग्रीगेटर का रोल प्ले करता है इसमें, जो बेसिकली बुकिंग लेके आता है उनके वेबसाइट्स पे और इन लोगों को असाइन कर देता है और अपना कट रख लेता है। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अंडरस्टैंड जोस्टेल कांट डू एवरीथिंग, और शायद उनके लिए फीजिबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कंपनीज के साथ इन्होंने टाइप किया है ना, दे आर अ लिटिल इनएक्सपीरियंस्ड इन माय ओपिनियन। क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ और इतना सोलो ट्रैवल भी करता हूँ, ग्रुप ट्रैवल्स भी किए हैं मैंने, तो मैं बोल सकता हूँ कि दे हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ वर्किंग आउट टू डू। बट आई गेस कि जो प्राइस पॉइंट में हम लोग जो बजा रहे हैं उसमें इतना आपको सर्विस एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा। बट यहाँ पे एक और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रॉप अप ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे कि जो उनका टूर गाइड रहता है, ऑल्दो दे आर वेरी नाइस पीपल, ग्रेट पर्सनैलिटीज, बहुत हेल्पफुल है, बहुत जोवियल है, बट दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट द प्लेस। जैसे कि हम कोई भी जगह पे जा रहे हैं, कोई मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं, कोई भी पार्क में जा रहे हैं, तो दे वुड नॉट टेल अस कि इसकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। सो दैट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। अगर वो थोड़ा सा एक 20-30 सेकंड में कुछ हिस्ट्री बोल देते तो थोड़ा बहुत हमें भी अच्छा लगता था। सेकेंड मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फैक्ट मुझे लगा जो है कि सब जगह पे जोस्टेल का एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म नहीं था। एंड द वर्स्ट ऑफ इट वाज एट वायनाड में वहाँ पे जो किचन वाले लोग असाइन किए गए थे जोस्टेल की तरफ से, जो वंस अगेन आउटसोर्स थे, दे वर नॉट गुड एट ऑल। द स्टाफ वाज रूड एज वेल एज जो कपल जो थे दिल्ली से चला रहे थे, वो लोग अपनी पार्टी में ज्यादा बिजी थे, जाके वो लोग वो जो जगह रन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, दे वर नॉट डूइंग अ गुड जॉब अबाउट इट। तो जो 2 नाइट हम लोग वायनाड में थे, वी स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड द फूड वाज़न्ट दैट गुड। ब्रेकफास्ट भी सही नहीं मिलता था एंड द स्टाफ वाज अ लिटिल आर्गुमेंटेटिव इन देयर नेचर। तो ये बात भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अबाउट दैट।
and we even gave the feedback back to Rostel, and I hope that has been implemented and कुछ तो चेंज आया होगा वहाँ पे। एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी इसमें ना, वो था कि द लैक ऑफ स्ट्रक्चर। यो होता था कि हम अगर कोई भी जगह पे जा रहे थे तो आइटिनरी में जो लिखा गया था ना, वैसा कुछ भी ज्यादा करके फॉलो नहीं हो रहा था। जो टूर कंपनी थी या गाइड थे ना, कभी कभी अपने हिसाब से, कभी कभी भी नहीं, ऑफन अपने हिसाब से ना चेंजेस कर देते थे, जहाँ पे हम लोगों को एकदम लास्ट मिनट में पता चलता था कि अभी यहाँ पे नहीं, हम और किधर जा रहे। और जाते वक्त भी जैसे मैंने कहा, दे वुड नॉट गिव अस एन इंटिमेशन और हेड्स अप कि अभी हम लोग इधर इधर जाने वाले हैं। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है ना, यू काइंड ऑफ डोंट रियली गेट सेटल्ड इन, और आपको पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय करने नहीं मिलता है। अभी बारी आती है टू टॉक अबाउट द रियली अगली एंड नास्टी बिट्स ऑफ माय एक्सपीरियंस विद जोस्टल। और ये मेजरली है ना नॉर्थ ईस्ट के जो ट्रिप है उससे कनेक्टेड है। बेसिकली हम जो नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे गए थे ना, वहाँ पे जोस्टल एक्सपीरियंस के नाम पे एक ही जगह था जो जोस्टल का ओन और रन था, which was जोस्टल शिलोंग, जहाँ पे हम लोग बेसिकली ओनली 1 नाइट थे। लिटरली मतलब 8-9 घंटे सोने के हिसाब से थे ऑन द लास्ट डे। बाकी जिधर भी हम गए वहाँ पे कहीं भी जोस्टल नहीं था, दे वर होम स्टेज और होटल्स। अभी प्रॉब्लम ये है कि they are nowhere close to in terms of structure, quality or anything of that sort when it comes to hostel के average dorm rooms ही क्यों ना हो। तो ये होम स्टेज बहुत बेसिक थे, and I'm not saying that I was expecting something great, but काफी एकदम ही मतलब बेसिक थे। और जो एक एक होटल में जैसे हम ठहरे थे, वहाँ पे तो होटल इतना फिंटी था, वहाँ पे मतलब बेड्स पे कॉकरोचेस आ रहे जा रहे थे। इट वाज अ वेरी नानी एक्सपीरियंस एंड आई डिड नॉट अप्रिशिएट दैट ऑल। पैसे मरने के बाद भी अगर ऐसे होते हैं ना, सो इट इज रियली डिसअपॉइंटिंग एंड आई होप जोस्टल रियली इम्प्रूव्स दैट। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के पूरे ट्रिप में एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वहाँ का जो गाइड था ना, वो ज़्यादा हिंदी या इंग्लिश भी फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा था। एंड जोस्टल का जो कंपनी जिनको इन्होंने आउटसोर्स किया था, या जोस्टल रिवर, दे डिड नॉट इन्फॉर्म अस अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर देयर। जैसे कि हम लोग कोई जगह पे ठहर रहे थे, या हम लोग जो डबल डेकर रेविंग रोड ब्रिज के टाइम पे गए थे, वहाँ पे को कुछ नहीं बोला गया था कि द बैग्स कैन नॉट गो। ऑब्वियस बात है कि 3,500 स्टेप्स आपको नीचे उतरना है, तो आप अपनी ट्रॉली बैग नहीं लेके जा सकते हो। लास्ट मिनट में पहुंचने के पहले जब आप बस से उतर रहे हो, तभी आपको गाइड बोलेगा कि आप एक बैकपैक लेके चलो। ये चीज दे कुड हैव जस्ट टोल्ड अस एट द होटल और हॉस्टल जहाँ पे भी हम ठहरे थे कि भाई साहब आज हम इधर जा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा बैकपैक कैरी करो जिसमें आपको एसेंशियल्स चाहिए, ना कि आपको वो लोग 4 घंटे ट्रैवल कर रहे हो, पहुंचने के बाद जब आप बोलोगे कि बैग मांग दो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन पब्लिक प्लेसेस। रूम पे काफी आसान हो जाता है, which no one communicated during the whole trip. And to couple everything together, वहाँ पे जो बस में दिया गया था नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ज्यादा बेसिक था, बहुत अनकंफर्टेबल था। एंड आई रियली होप कि वहाँ पे ना मतलब ये सारी चीजें वो लोग इम्प्रूव कर ले। कोई भी चीज का इंटीमेशन नहीं होता है, रिजल्ट नहीं होता है, पहुंचने के बाद बोलोगे 3,500 स्टेप नीचे उतरना है, या इधर जाना है उधर जाना है, जहाँ पे ट्रैक होगी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज दोस्तों बोलो, थोड़ा बहुत फीडबैक सीरियसली ले लो, एंड आई होप यू इम्प्लीमेंटेड, नहीं तो ये बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये सारी जो चीजें हैं ना, काफी सब्जेक्टिव है, बट दैट डज नॉट मीन दैट द पीपल हु वर देयर डिड नॉट फील द सेम थिंग्स दैट आई फेल्ट। ये नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप में काफी यूनानिमस था कि बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही थी। और साउथ इंडिया के जब हमारे ट्रिप पे वेनार से हम निकले, ट्रिप खत्म होने के बाद एवरीबडी रोट अ वेरी बैड रिव्यू अबाउट द पीपल रनिंग द किचन ओवर देयर। सो जोस्टल को ये सारी चीजों का फीडबैक ना थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, एंड आई होप दे डू इट एंड इम्प्लीमेंटेड। दीस आर वेरी स्मॉल चेंजेस। अगर आप भले ट्रिप में 1,000-2,000 रुपए भी ऐड कर दोगे एंड द लेवल ऑफ सर्विस इम्प्रूव्स, राइट, 18,000 के बंदे किसी को 19,000, 19,500, 20,000 भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। It will not make a huge difference. If you do that and improve the service quality, there will be a massive difference in the whole experience of hostel experience. तो that was the video guys. I hope आपको अभी पूरी जानकारी मिल रही होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए 2 ट्रिप्स ले लिया अपने खर्चे पे। आपको भी मैं एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इतने सारे जगह पे जाता हूँ, सारी चीजें खुद से प्लान करता हूँ। ये बार मैंने सोचा था कि I would go for a guided tour and it was a hit or a miss. साउथ इंडिया अच्छा था, नॉर्थ ईस्ट इतना खास नहीं था। अगर आप इनमें से कोई भी ट्रिप पे गए हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट अबाउट योर एक्सपीरियंस बिलो। अगर और कुछ क्वेरी भी होगी ना, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन DM me on my Instagram, which is the same name as the channel, Traveling Banda. और आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तभी तक मिलते हैं जल्द एक नए एडवेंचर में, तभी तक स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।